कभी सोचा है कि मर्दों की असली परीक्षा कब होती है? जब सब कुछ आसान हो, या जब जिंदगी बिखरती नजर आए? क्योंकि जब हालात बिगड़ते हैं, जब समाज कमजोर हो जाता है, जब नियम टूटते हैं, तभी असली मर्द खड़े होते हैं। और यही बताती है स्टेफान आर्नियो की किताब हार्ड टाइम्स क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैन। ये सिर्फ किताब नहीं, ये एक चेतावनी है, एक कॉल है हर उस इंसान के लिए जो जिम्मेदारी उठाना चाहता है, मजबूत बनना चाहता है और दुनिया में कुछ बड़ा करना चाहता है। स्टेफान आर्नियो बताते हैं कि दुनिया एक चक्र में चलती है। हार्ड टाइम्स क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैन क्रिएट गुड टाइम्स क्रिएट वीक मैन, एंड वीक मैन क्रिएट हार्ड टाइम्स अगेन। इसका मतलब साफ है, जब दुनिया में मुश्किलें आती हैं, तब मजबूत लोग पैदा होते हैं। ये लोग कड़ी मेहनत करते हैं, नई व्यवस्थाएं बनाते हैं, समाज को ऊपर उठाते हैं। फिर जब सब कुछ अच्छा चलने लगता है, तो अगली पीढ़ी आराम में पड़ जाती है। वे कमजोर बनते हैं और वही कमजोरी अगली बार फिर कठिन समय लाती है। अब सवाल यह है, क्या आप उन मजबूत लोगों में शामिल होंगे, या आप भी आराम पसंद करके समाज को कमजोर बनाएंगे? इस किताब में 4 मुख्य हिस्से हैं: पैसा, धर्म, युद्ध और सेक्स। चलिए एक एक करके समझते हैं और जानते हैं कि मर्दों को क्यों फिर से जागने की जरूरत है। भाग 1, पैसा, मनी। क्या आपको कभी कहा गया है कि पैसे के पीछे मत भागो? क्या आपने बचपन में सुना है कि पैसा सब कुछ नहीं होता? अगर हाँ, तो यहीं से आपकी गरीबी की शुरुआत हो चुकी थी। स्टेफान आर्नियो कहते हैं, जो लोग पैसे से डरते हैं, वो कभी ताकतवर नहीं बन सकते। पैसा सिर्फ कागज नहीं है, पैसा ताकत है। इस दुनिया में अगर आप अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं, तो पैसा बनाना आना चाहिए। पैसा सिर्फ नोट नहीं है, यह आपकी आजादी, चॉइस और सुरक्षा का नाम है। आज जो लोग गरीब हैं, उनकी सोच में सबसे बड़ा जहर है, मैं पैसे के लिए काम करता हूं। जबकि असली खेल यह है, पैसा मेरे लिए काम करता है। आर्नियो साफ कहते हैं, आज का शिक्षा सिस्टम आपको जॉब करने वाला गुलाम बनाता है। आप स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में कर्ज लेते हैं, फिर एक नौकरी पकड़ते हैं, 40 साल तक काम करते हैं, और जब रिटायर होते हैं, तब तक आधी जिंदगी खत्म हो चुकी होती है। क्या ये आजादी है? नहीं, ये आधुनिक गुलामी है। आर्नियो के अनुसार एक मर्द की पहचान सिर्फ शरीर से नहीं, बल्कि उसके द्वारा बनाई गई वेल्थ से होती है। स्ट्रॉन्ग मैन क्रिएट वेल्थ, वीक मैन कंज्यूम इट। अमीर बनने का मतलब है अपने परिवार को सुरक्षा देना, अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देना, समाज में बदलाव लाना और खुद के सपनों को सच करना। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि पैसे वाले लोग लालची होते हैं, या अमीर बनना मतलब बेईमानी करना। स्टेफान आर्नियो कहते हैं, ये सब झूठ है। पैसा न अच्छा होता है, न बुरा। पैसा सिर्फ एक टूल है। जैसे चाकू से आप सब्जी भी काट सकते हैं और किसी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, वैसे ही पैसा भी आपके इरादों के अनुसार इस्तेमाल होता है। आर्नियो के मुताबिक पैसा कमाने के 3 असली रास्ते हैं: बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, रिस्क लेना, जिन्हें सिस्टम बुरा बताता है। असल में वही चीजें असली आजादी की चाबी है। जॉब में कभी वेल्थ नहीं बनती, वहां आप सिर्फ किसी और के सपने को पूरा कर रहे होते हैं। स्टेफान एक गहरी बात कहते हैं, ज्यादा कमाना और अमीर होना दोनों अलग बातें हैं। बहुत से लोग 1 लाख महीना कमा रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई एसेट, कोई प्रॉपर्टी, कोई पैसिव इनकम नहीं होती। अमीर वो होता है जिसके पास ऐसे सिस्टम है जो उसे सोते वक्त भी पैसा देते हैं। आर्नियो बताते हैं कि असली पैसा तब आता है जब आप दुनिया के किसी प्रॉब्लम का सलूशन देते हैं। क्या आप लोगों की जिंदगी आसान बनाते हैं? क्या आप उन्हें समय, पैसा या परेशानी से बचाते हैं? अगर हां, तो लोग आपको पैसे देंगे, क्योंकि आप वैल्यू दे रहे हैं। स्टेफान की किताब की सबसे दमदार बात यह है, स्ट्रॉन्ग मैन डोंट अवॉइड मनी, दे मास्टर इट। मजबूत मर्द पैसे से भागते नहीं हैं, वे उस पर राज करते हैं। वे बिजनेस शुरू करते हैं, रिस्क उठाते हैं, फेल होते हैं, लेकिन दोबारा खड़े होते हैं। वे दूसरों की तरह सिर्फ जिंदगी नहीं जीते, बल्कि अपने लोगों के लिए रास्ता बनाते हैं। निष्कर्ष, पैसा या गरीबी, चुनाव आपका है। इस किताब का संदेश बिल्कुल साफ है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी आपके नियमों पर चले, तो आपको पैसे से डरना बंद करना होगा। पैसे से प्यार करें, उसे समझें, उसे कमाएं
और दूसरों के लिए भी वैल्यू बनाएं। तभी आप वो बन सकते हैं जो सिर्फ मजबूत समय नहीं बल्कि मजबूत पीढ़ियां बनाता है। भाग 2, धर्म, रिलीजन। क्या आप आज के जमाने में भगवान का नाम लेने से डरते हैं? क्या आपको लगता है कि धर्म सिर्फ एक पुरानी चीज है? अगर हाँ, तो शायद आपने अपने अंदर की ताकत को खो दिया है। स्टेफान आर्नियो कहते हैं, अगर एक मर्द के पास नैतिकता नहीं है तो उसके पास कुछ भी नहीं है। धर्म सिर्फ पूजा नहीं, नैतिकता है। आर्नियो बताते हैं कि धर्म का असली मतलब सिर्फ मंदिर जाना, प्रार्थना करना या ग्रंथ पढ़ना नहीं है। धर्म का मतलब है एक मजबूत नैतिक ढांचा, मोरल फ्रेमवर्क, जिसके जरिए एक मर्द अपने जीवन के फैसले करता है। धर्म वो कंपास है जो बताता है कि सही क्या है और गलत क्या। आज के मर्द धर्म से दूर हो गए हैं। नतीजा यह है कि वे कंफ्यूज, कमजोर और अकेले हो गए हैं। स्टेफान कहते हैं, हर महान मर्द ने किसी न किसी उच्च शक्ति में विश्वास रखा है। क्यों? क्योंकि जब आप जिंदगी के सबसे मुश्किल मोड़ पर होते हैं तो कोई ना कोई ऐसा चाहिए जो आपसे बड़ा हो, जो आपको आशा, शांति और दिशा दे सके। विदाउट गॉड अ मैन बिकम्स गॉडलेस एंड गॉडलेस मेन डिस्ट्रॉय सिविलाइजेशंस। आर्नियो इतिहास से कई उदाहरण देते हैं। जब रोम साम्राज्य धर्म से हट गया तो वो टूट गया। जब सोवियत संघ ने ईश्वर को खत्म किया तो नैतिकता भी चली गई। जब पुरुषों ने अपने आत्मा से नाता तोड़ा तो युद्ध, व्यभिचार और अराजकता फैल गई। धर्म विहीन मर्द आत्मा खो बैठते हैं। धर्म जरूरी है पुरुष के लिए क्योंकि धर्म मर्द को सिखाता है जिम्मेदारी लेना, परिवार की रक्षा करना, खुद से बड़ा सोच पाना, अपने कर्मों के नतीजों को समझना। स्टेफान कहते हैं कि एक सच्चा मर्द वही है जो अपने जीवन के केंद्र में ईश्वर, सत्य और नैतिकता को रखे। आज के समाज में रिलेटिविज्म है, मतलब सबका अपना सच है। तेरा सही अलग, मेरा सही अलग, यही सोच फैल रही है। आर्नियो चेतावनी देते हैं, अगर सही और गलत का पैमाना नहीं रहा तो कोई भी चीज जायज ठहराई जा सकती है, यहां तक कि हत्या भी। इसलिए धर्म का होना जरूरी है, क्योंकि वही तय करता है कि मर्द कैसे सोचेंगे, जिएंगे और समाज बनाएंगे। धर्म मर्द को सिखाता है कि अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाओ, अपनी पत्नी की रक्षा करो, समाज में आदर्श बनो, सेवा करो, शोषण नहीं। आर्नियो कहते हैं कि जब पुरुष धर्म को छोड़ते हैं तो वे कृपा, दया और प्रेम भी छोड़ देते हैं। निष्कर्ष, धर्म ही दिशा है। आज धर्म को पुराना, कट्टरपंथी या बेवकूफी का नाम दिया जाता है, लेकिन स्टेफान आर्नियो कहते हैं, जब धर्म मरता है तो मर्द भी मरते हैं। अगर आप मजबूत बनना चाहते हैं तो आपको अपने भीतर धार्मिक मूल्य, सच्चाई और कर्तव्य को जीवित करना होगा। धर्म आपको तोड़ता नहीं, धर्म आपको गढ़ता है। भाग 3, युद्ध, वॉर। युद्ध, ये शब्द सुनते ही अक्सर डर या हिंसा का ख्याल आता है, लेकिन स्टेफान आर्नियो कहते हैं, युद्ध सिर्फ लड़ाई नहीं, ये मर्द की असली परीक्षा है। युद्ध का मतलब सिर्फ बंदूक और लड़ाई नहीं है, ये अंदर की लड़ाई भी है, अपने डर, कमजोरी और कमजोरियों से लड़ना। आर्नियो बताते हैं कि हर मर्द को अपनी जिंदगी में कई बार युद्ध लड़ना पड़ता है। आर्थिक संघर्ष, मानसिक तनाव, रिश्तों की जंग और अपनी अस्मिता की लड़ाई। स्टेफान कहते हैं, मर्द वो होता है जो युद्ध से भागे नहीं बल्कि उसका सामना करे। इतिहास में हर महान पुरुष ने युद्धों का सामना किया है, हार नहीं मानी है और मजबूत बनकर उभरा है। युद्ध सिखाता है साहस, धैर्य, रणनीति बनाना, कड़ी मेहनत और कभी हार न मानना। आर्नियो कहते हैं कि जो मर्द इन गुणों को सीखते हैं वही असली स्ट्रॉन्ग मैन बनते हैं। आज का जीवन भी एक तरह का युद्ध है। नौकरी की लड़ाई, कारोबार की जंग, सामाजिक दबावों का सामना। जो मर्द इन सब लड़ाइयों में टिक जाते हैं वही जीवन में सफल होते हैं। युद्ध मर्द को सम्मान देता है। जब आप मुश्किलों में लड़ते हैं तब आपको औरों का सम्मान मिलता है। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता। निष्कर्ष, युद्ध को गले लगाओ। स्टेफान आर्नियो का कहना है, जिंदगी में जितना बड़ा युद्ध होगा उतना बड़ा मर्द बनोगे। इसलिए युद्ध से मत डरना, उसे स्वीकार करो और उससे सीखो। भाग 4, सेक्स। सेक्स एक ऐसा विषय जो अक्सर छुपा छुपाया जाता है,
लेकिन स्टेफान आर्नियो कहते हैं सेक्स मर्द की सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। सेक्स सिर्फ शारीरिक जरूरत नहीं है, यह संबंधों की नींव, पुरुषत्व की पहचान और जीवन की ऊर्जा का स्रोत है। आर्नियो बताते हैं कि एक मजबूत मर्द अपनी सेक्सुअल एनर्जी को समझता है, उस पर काबू रखता है और सही दिशा में लगाता है। सबसे बड़ी ताकत है आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। अगर मर्द अपनी कामुकता को नियंत्रित कर ले तो वो अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो सकता है। सेक्स की ऊर्जा को समझदारी से इस्तेमाल करें, ना कि अपनी कमजोरियों को बढ़ाने के लिए। आर्नियो कहते हैं बहुत से मर्द अपनी सेक्सुअल ऊर्जा को समझ नहीं पाते और इसे गलत तरीके से खर्च कर देते हैं। व्यभिचार, असमय सेक्स और एडिक्शन, लत लगना, इससे वे कमजोर पड़ जाते हैं, अपना आत्मसम्मान खो देते हैं और असली मर्द बनने से दूर हो जाते हैं। सेक्स के साथ आती है बड़ी जिम्मेदारी, अपने साथी का सम्मान, अपने परिवार की सुरक्षा और अपनी पहचान। स्टेफान आर्नियो कहते हैं सेक्स केवल आनंद का साधन नहीं बल्कि जीवन की स्थिरता और परिवार की नींव है। आर्नियो का मानना है कि जब मर्द सेक्स को एक पवित्र ऊर्जा समझते हैं और इसे सही दिशा में लगाते हैं तो वो उनके जीवन को शक्ति, सफलता और सम्मान देता है। निष्कर्ष, सेक्स से डरे नहीं, समझें और नियंत्रित करें। सेक्स एक ऐसी शक्ति है जो मर्द को तोड़ भी सकती है और गढ़ भी सकती है। स्टेफान आर्नियो कहते हैं जो मर्द अपनी सेक्सुअल ऊर्जा को समझता है वही जीवन में असली मजबूत मर्द बनता है। अब बात आती है असली मर्द की पहचान की। स्टेफान आर्नियो बताते हैं कि असली मर्द सच्चाई बोलता है भले ही दुनिया को बुरा लगे, जोखिम लेता है भले ही हार का डर हो, निर्णय लेता है और उसका बोझ उठाता है, खुद की सीमाएं तोड़ता है, हर रोज दूसरों की रक्षा करता है, सिर्फ खुद के नहीं सोचता। आर्नियो ये भी कहते हैं कि आज की शिक्षा, मीडिया और राजनीति मर्दों को कमजोर बनाने में लगे हैं। उन्हें कमजोर, डरपोक और असहाय बना दिया गया है। मर्दों को सिखाया जा रहा है शांत रहो, लड़ो मत, सहन करो, भीड़ में घुल जाओ। लेकिन एक सच्चा मर्द भीड़ से नहीं डरता, वो अकेले खड़ा हो सकता है और अगर जरूरत पड़े तो अकेले ही दुनिया बदल सकता है। आर्नियो अपने जीवन के संघर्षों को भी साझा करते हैं, कैसे उन्होंने बिजनेस में बार बार फेल होकर भी हार नहीं मानी, कैसे उन्होंने बिना किसी बैकअप के अपने सपनों का पीछा किया। वो बताते हैं कि दर्द, असफलता और हार यही असली गुरु होते हैं। वो कहते हैं कोई स्कूल आपको वो नहीं सिखा सकता जो जिंदगी की ठोकरें सिखा देती है। किताब का एक और बड़ा संदेश है जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी। आज लोग अपनी गलतियों के लिए दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन मजबूत पुरुष कहते हैं सब मेरी जिम्मेदारी है। अगर मेरा जीवन खराब है ये मेरी गलती है, अगर मेरा परिवार बिखर रहा है ये मेरी लापरवाही है, अगर समाज गलत दिशा में जा रहा है तो मैं क्या कर रहा हूं। स्टेफान आर्नियो बार बार कहते हैं कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, खुद को बचाओ। ये किताब एक लात है सोते हुए पुरुषों को जगाने के लिए। ये एक चुनौती है तुम्हें फिर से जंग के मैदान में लाने के लिए। अंत में एक सवाल, क्या आप उस पुरुष की तरह जी रहे हैं जो अपने पूर्वजों को गर्व महसूस करा सके, या आप भी कमजोर बनकर आने वाली पीढ़ियों को कठिन समय की ओर धकेल रहे हैं? जागो, उठो, लड़ो, अपनी ताकत को पहचानो, अपनी सीमाओं को तोड़ो और मर्द बनो जो कठिन समय में पैदा होता है और पूरी दुनिया को फिर से ऊपर उठाता है। अगर ये स्क्रिप्ट आपके दिल तक पहुंची हो तो कमेंट में लिखो मैं जिम्मेदारी उठाऊंगा, क्योंकि असली मर्द जिम्मेदारी से नहीं भागता। और अगर आप और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो चाहते हैं तो बुक 2 सक्सेस को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा सेक्शन सबसे ज्यादा पसंद आया, और ऐसे ही मोटिवेशनल बुक समरी के लिए सब्सक्राइब करें बुक 2 सक्सेस को।